और किसको लेंगे आप लोग? खाटू श्याम। शनि महाराज देवी देवता में आएंगे। ये आपका सूर्य आएंगे, चंद्रमा आएंगे, इंद्र आएंगे, खाटू श्याम भी आएंगे। खाटू श्याम भी देवी देवता में आएंगे। वरुण, वायु, हाँ वायु, पवन देवता आएंगे, पवन देवता आएंगे। शिव जी नहीं, शंकर आएंगे, शंकर। शिव जी और शंकर का कल मैं डिफरेंस बताया था। शिव जी नहीं आएंगे, शंकर आएंगे। हनुमान जी, वरुण, हनुमान जी आएंगे, यस। वरुण जी आएंगे, वरुण देवता आएंगे। तो इस प्रकार के 33,000 देवी देवता है। ये 33,000 देवी देवता जो है, ये भगवान के आदेशों का पालन करते हुए इन लोग सब सारा कार्य को एग्जीक्यूट करते हैं। हम जीवों को जो जो चीज जब जब चाहिए, सूरज चाहिए, बारिश चाहिए, चंद्रमा चाहिए, जो चीज जैसे चाहिए, हम लोग को इन इन्फ्लुएंस ऑफ लॉर्ड कृष्ण उनको देना ही पड़ेगा हम लोग को। प्रकृति जब ये ध्वंस होती है, जब ये ब्रह्मांड जब ध्वंस होता है, तब भी ये भगवान के जैसे ये प्रकृति को ये देवी देवता लोग ध्वंस करते हैं। और जैसे हम लोग शरीर छोड़ते हैं, वैसे ये देवी देवता लोग भी मरते हैं, ये भी शरीर छोड़ते हैं। देवी देवता लोग जो है, इन लोग भगवान की सेवा में रहते हैं। इसलिए जो लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, वो उस देवी देवता के लोग को प्राप्त होते हैं मरने के बाद। हम लोग को देवी देवता का अपमान नहीं करना है, क्योंकि हम लोग तो एकदम पतित, हम लोग तो एकदम फालतू नंबर 1 है। हम लोग से तो कम से कम लोग बहुत ऊपर है। तो हम लोग को इन लोग का अपमान नहीं करना है। हमेशा कोई भी मंदिर के सामने से गए या अपने आप लोग के घर में भी जिसके भी देवी देवता का कोई भी फोटो है, प्रणाम करना है। मगर प्रणाम करके ये नहीं मांगना है कि मेरा व्यापार थोड़ा ढीला हो गया है, मेरा व्यापार थोड़ा अच्छा कर दो, मेरा बच्चा का जॉब नहीं लग रहा है, मेरा बच्चा का जॉब करवा दो, मेरे बेटी के बच्चा नहीं हो रहा है वो करवा दो, मेरा आंख का रोशनी कमजोर ठीक हो गया है ठीक कर दो, मेरा दांत में दर्द है ये हो गया, मेरा वो सामान गुम गया है, कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा है, या रुपया पैसा थोड़ा दिला दो, थोड़ा तबीयत ठीक करवा दो। ये जो भीख मांगने की जो हम लोग की जो आदत जो है, वो देवी देवता लोग के साथ में हो गई है। क्योंकि देवी देवता लोग क्या करते हैं, ये हमारी इच्छा को पूर्ण जल्दी कर देते हैं। क्योंकि वो इसी लोग के ये जानते हैं कि इन लोग क्या है, सकाम कर्मी है, ये कर्मी है। इन लोग को कुछ कुछ सामान का रिक्वायरमेंट है, ये दे दो, इन लोग किसी में खुश रहेंगे। मगर इसी देवी देवता को हम लोग अगर पूजा करें और पूजा करके हम लोग क्या बोले कि हे देवी देवता, हे हनुमान जी, हे बालाजी महाराज, हे दुर्गा जी, तुम जिसकी साधना करती हो, तुम जिसकी भक्ति करती हो, मेरा भी ये मन बुद्धि अहंकार उसकी भक्ति में लगा दो। तब हम लोग कृष्ण को डिमांड किए। हम लोग क्या मांगे यहाँ पर रुपया पैसा बच्चा संतान सुख संपत्ति कुछ मांगे क्या? सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ये सब आरती हम लोग को गाना नहीं चाहिए। ये सब आरती गाने का मतलब हो गया दे दो ना, दे दो ना, मैं तो भिख मंगाओ, दे दो, ये दो, वो दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो। एक दिन ऐसा हुआ कि हम लोग का जिंदगी में कि हम लोग का इच्छा और डिमांड कम हुआ है। हम लोग का डिमांड का जो लिस्ट जो ना हमेशा लंबा रहता है। तो भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, अगर तुमको कुछ मांगना भी है तो वो मुझसे मांगो ना। तुम क्यों इन देवी देवता के चक्कर में पड़ रहे हो? तुम मेरे से मांगो, क्योंकि देवी देवता भी तुमको जो देंगे वो मेरे ही निर्देश से देंगे, मेरे ही कमांड से देंगे। मगर तुम अगर मेरे से मांगोगे तो मैं क्या करूंगा, जो तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है और जो उचित समय आएगा तब मैं वो तुम्हें दूंगा। यानी भगवान यहाँ पर मेरी किस में अच्छा है, मेरा किस में हित है, उस सब्जेक्ट को सोचते हुए वो मुझे देंगे। मगर देवी देवता क्या करेंगे, जल्दी से प्रसन्न हो जाते हैं, दो खत्म बात, झमेला खत्म। और इवन अभी तो हम लोग मनुष्य लोग ऐसा हो गया है, पीपल का गाछ को भी पूजने लग गया है, नीम का गाछ को भी, आम का गाछ को भी, कोई पत्थर मिल गया, कोई तिबारा मिल गया, जो मिलता उसको हम लोग पूजा करते हैं आजकल। क्यों? क्योंकि ममता वर्मा माता जी के यहाँ 2 गाड़ी आया है और मैं उनका बहू को देखती हूँ, वो डेली मंगलवार को जाती है उस पेड़ के नीचे पूजा करने के लिए। चलो 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 हम लोग भी चलेगा। उसको 2 गाड़ी मिला, हम लोग को 3 गाड़ी मिलेगा। तो
ये हम लोग की हो गई है मानसिकता, डिमांड। तो ये हुआ डिफरेंस बिटवीन देवी देवता एंड भगवान। क्लियर हुआ दीपक प्रभु? ओके, अब हम लोग भगवत गीता में भी प्रवेश कर सकते हैं, या फिर मैं एक एक प्रश्न कुछ लोगों से लेता हूं जिनको कुछ कंफ्यूजन लास्ट का 2 दिन का क्लास में, तो वो क्लियर कर दें हम लोग, ठीक है ना? ओके, दीपक प्रभु का गया। ममता वर्मा माता जी, कोई प्रश्न ना? सब क्लियर है आपको? हाँ, सब क्लियर है, जो बस मेरे मन जो में प्रश्न हो चुके हैं उसको रिपीट मत कीजिएगा कोई भी। हाँ, नहीं, मेरे मन में यही प्रश्न था, बट अब आपने क्लियर कर दिया। बस मैं एक चीज़ और क्लियर कर रही हूँ कि जैसे आपसे मैंने अब सीखा कि हम जो देवी-देवता हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनकी पूजा तो हमें करते रहना चाहिए, बट हमारा जो प्रार्थना करने का तरीका है या प्रार्थना में जो माँगने का तरीका है, वो बदल जाएगा। कि जैसे अब अभी दुर्गा जैसे यस, नवरात्रि आई, तब क्या? है ना? या कि नवरात्रि में दुर्गा जी की पूजा करेंगे, पूजा करनी चाहिए, बट उस पूजा करने का तरीका और मांगने का तरीका, प्रार्थना हमारी बदल जाएगी। हाँ, मैं यहाँ पर ये भी प्रमोट नहीं कर रहा हूं कि हम लोग को देवी देवता का पूजा करना है। आप लोग की श्रद्धा आप लोग कीजिए। जिस दिन आप लोग की भक्ति अच्छी हो जाएगी, जिस दिन आप लोग देवी देवता से डेली जब डिमांड करेंगे ना, मांगेंगे देवी देवता से, क्यों नहीं मांगेंगे? क्या मांगेंगे? हे देवी देवता, तुम जिसकी आराधना करते हो, तुम जिसकी साधना करते हो, उसके साधना में मेरा भी मन बुद्धि लगाओ, उसके श्री चरणों में मेरा भी इस ब्रेन को डाल दो। तब क्या होगा, एक दिन वो देवी देवता आप लोग का हाथ पकड़ के और भगवान के चरण में लगा देगा। और तब क्या होगा, आपके जो मन में जो भय, जो ना, आप लोग विश्वास नहीं करेंगे। हम लोग ओरिजिनली असम से ही है, तो हम लोग के घर में, सुनिएगा आप लोग का दिमाग खराब हो जाएगा। आज से 10 साल 12 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। कृष्ण का, गणेश का, हनुमान जी का, सालासर जी का, मेहंदीपुर जी का, प्रेतरा सरकार का, दुर्गा माई का, काली माई का, पार्वती माई का, सरस्वती माई का, फिर खाटू श्याम जी का, फिर उसके बाद शंकर जी का, फिर उसके बाद लड्डू गोपाल था, रानी सती दादी एक राजस्थान में होती है, उनका, फिर उसके बाद वो थे रामदेव बाबा। कौन सा का फोटो नहीं हम लोग के घर में, मतलब पूरा दुकान लगा रखा था हम लोग, पूरा दुकान। इतना डिमांड हम लोग का, सोचिए। कोई बात नहीं, ये नहीं देगा तो वो देगा, तो हम लोग क्या करते रहे, डिमांड भी ऐसे करते थे, ओपन टू ऑल, जो दे देगा। मतलब सब देवी देवता को लगा के एकदम रेडी कर रखे हैं, और अपना जो चाहिए वो मांग लिया, किसी से फुलफिल हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अब कृष्ण की मेहरबानी से, भक्तों की मेहरबानी से, और शिला प्रभुपाद की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, हम लोग सिर्फ कृष्ण की पूजा करते हैं, नो वंस। मगर हम लोग कृष्ण के साथ में राम दरबार रखते हैं, विष्णु लक्ष्मी को रखते हैं, क्योंकि दे आर कृष्ण के स्व अंश हैं लोग, ये दोनों जन। नरसिंह देव भगवान को रखते हैं क्योंकि वो सर्व विघ्न विनाशक है। और इधर किसको रखते हैं? राम दरबार विष्णु, गौर निताई, राम दरबार गौर निताई, गौर निताई, नरसिंह तो भगवान। नो प्रॉब्लम। तो अभी क्या, ये चीज हम लोग रखने से, अब हम लोग को ये चीज हम लोग क्यों रखना चालू किया, देखिए इसके पीछे एक लॉजिक, एक चक्कर है। आपका जिस दिन डर निकल जाएगा ना मन से कि दुर्गा माई नाराज हो जाएगी, सरस्वती माई नाराज हो जाएगी, लक्ष्मी माई नाराज हो जाएगी, ये नाराज हो जाएगी, वो बाबा नाराज हो जाएगा, वो देवता नाराज हो जाएगा, जिस दिन ये डर निकल जाएगा ना कि अरे मैं परम पिता उसका बेटा हो कि मैं इनसे डरूंगा, इनसे क्यों डरूंगा, ये मुझसे डरेंगे। मैं भगवत गीता भागवतम पढ़ता हूं, जो आएगा मेरे नसीब से आएगा, मेरे कर्मों से आएगा, तो मैं क्यों डरूं इनसे। और दे आर बाउंड टू गिव मी। मेरे को अगर कुछ अगर चाहिए, मेरे को सूरज चाहिए, रोशनी चाहिए, जल चाहिए, पानी चाहिए, वायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो ऑटोमेटिक मुझे मिलेगा, क्योंकि भगवत गीता बोल रहा हूं उन लोगों को कि दे आर बाउंड टू सप्लाई। वो कृष्ण के दास है, जैसे हम लोग कृष्ण के दास है, वैसे देवी देवता लोग भी कृष्ण के दास है। दे आर बाउंड टू गिव मी, तो मैं उनसे क्यों मांगूंगा, हु आर दे। मगर इसका मतलब ये नहीं है उनका अपमान करूंगा, क्योंकि वो वैष्णव है, वो सारे के सारे वैष्णव है, वो कृष्ण की सेवा में है, तो कृष्ण की सेवा वाले सारे संत है, वो महात्मा है। मगर
मैं उनसे बार्टर सिस्टम नहीं करूंगा। ये आपको 11 रुपए का लड्डू चढ़ा दूंगा, 5 रुपए का पेड़ा चढ़ा दूंगा, एक सवामनी कर दूंगा, हम मैं जो आप लोग के देवी देवताओं के नाम से एक तो पानी का एक तो कुआं बना दूंगा, मगर मेरे को इस बार जो है इसमें कम से कम 20 करोड़ का फायदा होना चाहिए, कम से कम 1 करोड़ रुपया तो कम से कम दो हमको। ऐसा नहीं। ओके, ठीक है, हम लोग अब आगे चलते हैं। हाँ, सीमा पालीवाल माता जी। क्लियर है प्रभु। क्लियर, ओके। प्रभु जी एक क्वेश्चन है प्रभु जी। नहीं, अब नेक्स्ट जब आएंगे शर्मा माता जी। तो शर्मा माता जी कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। शारदा माता जी। मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? नहीं प्रभु जी कोई प्रश्न बोल, आवाज नहीं आ रहा है क्या मेरा? ठीक है, जागृति प्रभु कोई प्रश्न? जागृति नहीं प्रभु जी ठीक है। अभी आपकी आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। प्रभु जी निकल आउट ऑफ नेटवर्क हो गया, अभी वापस रिजॉइन करेंगे। प्रभु जी नेटवर्क में ही नहीं है। ओके, ठीक है। इनका हो गया। राजेश्वर प्रभु आपका कोई प्रश्न? इनका आवाज नहीं आ रहा, ठीक है। जागृति प्रभु आपका कोई प्रश्न? नहीं प्रभु जी। ठीक है, जिसका प्रश्न है वो अपना हाथ को उठाए, जिसका प्रश्न है वो अपना हाथ को उठाए, उसका प्रश्न हम लोग लेंगे। किसी अच्छा, ओके, स्वाति पुरलकर माता जी बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे पूछना था कि अभी जो विषय चल रहा था देवी देवताओं का, तो हम जब वो साकार रूपी भगवान जी को जो देखते हैं, उनके सीरियल वगैरह देखते हैं या पिक्चर देखते थे, उनके पीछे जो हमें रोशनी दिखाई देती है, वो रोशनी और जो ब्रह्म ज्योति और भगवान जी के शरीर से जो उनके तरफ जो रोशनी आते, उनके बारे में थोड़ा सा समझना चाहती हूँ प्रभु जी। मैक्सिमम सब जगह दिखाते हैं कि कोई भी भगवान या कोई भी अगर है देवी देवता, उसके पीछे तो गोल चक्र रहता है रोशनी टाइप का। हाँ प्रभु जी, है ना? ये मन ग्रहण है। ये क्या है? फोटो टू, ये जो चेहरा टू क्लियर होने के लिए बैकग्राउंड में इस टाइप बनाते हैं। ऐसे पीछे में कोई रोशनी नहीं होता है। भगवान कृष्ण के शरीर से एक रोशनी निकलता है। भगवान कृष्ण का शरीर जो है वो दिव्य है। भगवान कृष्ण के शरीर से रोशनी निकलता है। वही रोशनी जो है ब्रह्म ज्योति में गिरती है, और वही रोशनी जो है सूर्य और चंद्रमा में गिरती है। रोशनी जो है इस पृथ्वी में गिरती है। चंद्र मतलब ट्रू सूर्य, ट्रू चंद्रमा। भगवान के पीछे में कुछ नहीं होता है। भगवान के पीछे में जो है वो है माया, और जो भगवान के सामने है वो ही सत्य है। बाकी भगवान के पीछे कुछ भी है तो वो माया ही है। भगवान के पीछे कुछ भी नहीं होता है। ऐसा वो गोल टाइप का फोटो एक बनाया हुआ था, फिर यहाँ पर वो फोटो बनाया हुआ रहेगा, ऐसा कुछ पीछे में कुछ भी नहीं होता। वो चक्र पकड़ा बेकार है। और सीरियल में मत जाइए, सीरियल के चक्कर में जाएंगे पूरा कंफ्यूज हो जाएंगे। ऐसा कंफ्यूज करेगा उन लोग, जिंदगी में हर में आप निकल ही नहीं पाएंगे। नहीं प्रभु जी, अभी जो राधा कृष्ण का जो फोटो दिखाई दे रहे हैं ना पीछे, कहाँ? ओ अच्छा, हाँ दीवार पर, तो वही भी हमें दिखाई देता है वो जो प्रकाश रोशनी जो दिखाई देती है। हाँ, एक भगवान के रूप। ये सब ओरिजिनल नहीं है, ये सब डुप्लीकेट है। ये सब क्या दिखाया जा रहा है? ये क्या दिखा रहा है एक्चुअली में? ओरिजिनल गोलोक का फोटो नहीं है। इस फोटो में आपने जो मार्क किया, इससे ये मालूम चलता है कि ये फोटो इस पृथ्वी लोक की है, कि शाम का वक्त है, सूरज जो है, सूरज था, और भगवान वृंदावन में जो है झूला झूल रहे हैं राधा रानी के सामने, और उसी चीज को कोई कंसेप्ट करके उसका पेंटिंग बनाया है। तो ये तो कंफर्म हो गया आपका इस प्रश्न से कि मेरे पास जो पीछे में जो फोटो है
ये इस पृथ्वी लोक की फोटो है, ये गोलोक की फोटो नहीं हो सकती है, कि गोलोक में अगर रहते तो गोलोक में सूर्य की जरूरत नहीं है, सूर्य और चंद्रमा गोलोक में नहीं है, सूर्य चंद्रमा इस पृथ्वी लोक में है। इससे एक और चीज मालूम चलता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट है। ये चीज तो हम भी आज तक मार्क नहीं किया कि ये फोटो गोलोक का किस पृथ्वी लोक का है। हरे कृष्णा ओके, प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। नहीं बोलना नहीं है, प्रश्न प्रश्न करें तो प्रश्न, सिर्फ प्रश्न लेंगे, नहीं तो हम लोग फिर गीता में प्रवेश करेंगे। ओके, निहारिका माता जी आप पूछिए, निहारिका माता जी आप पूछिए। प्रभु जी आप कह रहे थे शिव और शंकर अलग अलग है, तो वो मुझे पता नहीं प्रभु जी। यस, रुद्र, ये जो ब्रह्म ज्योति जो है, ब्रह्म ज्योति के ऊपर में जो रहते हैं उनको सदाशिव बोलते हैं। सदाशिव, सदा मतलब ऑलवेज, ऑलवेज सदाशिव। और इस ब्रह्मांड में जो रहते हैं उनको कहते हैं रुद्र शंकर। शंकर भी बोल सकते हैं या रुद्र शंकर भी बोल सकते हैं। ये रुद्र जो है 11 रुद्र होते हैं, उनके अंदर एक शंकर है, और ये रुद्र जो है ब्रह्मा जी से सृष्टि होती है इनकी। और रुद्र जो है, रुद्र शंकर जो है, ये भी अपना बॉडी छोड़ना पड़ता है। जो भी इस ब्रह्मांड में उन सबको बॉडी छोड़ना पड़ेगा, एंड उनको भी बॉडी छोड़ना पड़ता है। मगर सदाशिव जो है, शिव जी जो है, ये शिव जी जो है यहाँ पर ये नित्य है, और शिव जी कोई भांग धतूरा ये सब नहीं खाते। ये सब बेकार कंप्लीटली नॉनसेंस बात है, ये कोई शास्त्र में कहीं नहीं लिखा हुआ है। शिव जी जो है ये भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के परम वैष्णव है। शिव जी और हनुमान जी ये परम वैष्णव है, इसलिए दुर्गा माँ को भी वैष्णवी बोलते हैं, दुर्गा माँ भी वैष्णवी है। मगर हम लोग क्या कर दिए हैं, दाढ़ी, लंबा लंबा दाढ़ी बना दिए शिव जी का, और शिव जी के साथ में जो है वो भांग धतूरा क्या क्या वो सब, ये सब एकदम हम लोग का क्या किया, हम लोग का कुछ लोग का कुछ एक तो जाति है, पर्टिकुलर जाति है, वो जाति क्या करती है, हम लोग का देवी देवता को लेके मजाक बनाते हैं, और हम लोग हिंदू लोग जो है चुपचाप रहते हैं, क्योंकि हम लोग खुद को शास्त्र का नॉलेज नहीं है, हम लोग खुद नशेड़ी है, नशा करना चाहते हैं। तो शिव जी भांग खाते हैं, हम भी भांग खाएंगे। कहीं नहीं लिखा हुआ है। भागवतम, आप लोग सबको भागवतम पढ़ रहे हैं, भागवतम खत्म हो जाएगा हम लोग का 2-4-5 साल में, जब भी खत्म होगा कहीं नहीं मिलेगा कि शिव जी भांग खाए हैं। हम लोग को नशा करना है, इसलिए शिव जी को भांग खिला देते हैं, काली जी को दारू पिला देते हैं, मुर्गी मछली अंडा फंडा जो मिलता है सब चढ़ा देता है कि ठीक है वो भी खाएगा हम भी खाएंगे। मगर ऐसा नहीं है, शास्त्र कहीं नहीं बोलता। ठीक है, क्लियर हुआ निहारिका माता जी? तो प्रभु जी ये जो हम लोग शिवरात्रि में सब लोग शिव जी को भांग और धतूरा चढ़ाते हैं, ये सब पाप है ना चढ़ाना? नहीं नहीं नहीं, सब नहीं चढ़ाना चाहिए, सब भयानक पाप लगेगा। वो वैष्णव है, वो आप और मैं क्या एकादशी करते हैं, हम लोग से 4 गुण ज्यादा स्ट्रिक्ट एकादशी वो करते हैं। हम लोग क्या 4 नियम पालन करते हैं, वो 40 नियम पालन करते हैं। हम लोग क्या 16 माला करते हैं, उसमें तो 2 घंटा सो जाते हैं फिर माला करने के बाद। वो निरंतर माला करते हैं, निरंतर। तो वो पार्वती वैष्णव है, भी वो किसके वैष्णव को साथ है? भांग धतूरा उसको कोई नशा करने के लिए चाहिए या उसको नाचने के लिए? वो नाचेगा हरे कृष्ण महामंत्र में, वो नाचेगा भगवान का कीर्तन में। वो नशा लेके वो नाचने वाला है क्या वो वैष्णव? क्या फालतू मतलब हम लोग का बना दिया ना हम लोग का ऐसा। वो हमेशा वैष्णव ध्यान है। में भगवान का ही नाम लेते हैं ना, जब वो हमेशा जो ध्यान रूप में बैठे रहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का नाम लेते हैं, वो कृष्ण की सेवा करते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं, परम वैष्णव है। बोलकर बोलकर भगवान श्री राम जो है उनकी पूजन किए थे। भगवान राम जो पूजा किए थे ना शिव जी की, वो इसलिए किए थे कि क्योंकि वो वैष्णव की पूजा करना चाहते थे, एक वैष्णव का आशीर्वाद लेना चाहते थे। हम लोग को भी भक्ति जीवन में वैष्णव का आशीर्वाद लेना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी का क्वेश्चन? ये हम लोग का सब्जेक्ट जो हम लोग का आत्मा परमात्मा व्यष्टि समष्टि, इससे रिलेटेड किसी का कोई प्रश्न जो आप लोग पूछिए तो मेरे को अच्छा लगेगा। तब क्या क्लियर अगर सबका है तो हम लोग नेक्स्ट श्लोक लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए भावना माता जी। प्रभु जी, कल जैसे मैंने लिखा है अभी उसमें कि ये सृष्टि ब्रह्मा जी करते हैं, पालन विष्णु जी करते हैं, संहार शिव जी करते हैं। शिव जी जो परम वैष्णव है वो हमेशा कीर्तन और ध्यान में रहते हैं, वो इटर्नल प्लेनेट में रहते हैं, ज्योति के जो ब्रह्म ज्योति के ऊपर। अभी उसमें मैंने आगे ये भी लिखा है, सदाशिव को जब संहार करना रहता है तो रुद्र शंकर को ये ड्यूटी देते हैं
जो ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, ऐसे 11 शंकर हैं। वो भौतिक जगत शंकर में नहीं, 11 रुद्र है। रुद्र 11 11 रुद्र है। 11 रुद्र रहते हैं, तो ये इसमें ये रुद्र लिंग रूप में रहते हैं। तो फिर ये इनका मतलब इनका जैसे बोले ना कि इनका एंड, मतलब क्या अभी एक वर्ड यूज हुआ था कि इनका भी एंड होता है। अब मुझे वो बोलने नहीं आ रहा। रुद्र शंकर जो है, रुद्र हाँ। शंकर शरीर को त्यागते हैं। शरीर त्यागते हैं, तो वो मतलब हम तो वो लिंग की पूजा कंटिन्यू करते रहते हैं ना, मतलब उनको तो हाँ, हम उनका लोग लिंग की पूजा करते हैं, कोई बात नहीं। हम लोग शिव जी को है, शिव जी को एक्चुअली में, जैसे शिव जी को जो है हम लोग मैक्सिमम लोग जो इंडियंस लोग जो है इंडिया और नेपाल में, शिव जी को जो हम लोग वो पत्थर रूप में, वो लिंग रूप में ही हम लोग पूजा करते हैं। और इसको शिव जी की वो मानते हैं हम लोग, पानी क्या चढ़ाते बोलते हैं? हैं। हाँ नहीं, इसको वो बोलते हैं, इसका एक वर्ड है। जो भी हम लोग इस रूप में शिव जी की पूजा करते हैं, हाँ। इनको तो फिर जब ठीक इनका है, शरीर नहीं शरीर त्यागते हैं, तो तभी फिर इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। नहीं, ये जो हम लोग जो पूजा जो करते हैं, ये जो हम लोग इस आकार में जो पूजा करते हैं, ये हम लोग शिव जी की करते हैं, सदाशिव भगवान की करते हैं, सदाशिव की करते हैं। ये शंकर रुद्र शंकर का नहीं है। तो ये अच्छा, तो मैंने ये रॉन्ग लिखा क्या? लिंग रूप में वो सदाशिव का वो है, फॉर्म है। ठीक 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 ठीक, ये सदाशिव रूप में हम लोग शिव जी की पूजा करते हैं अपने। ओके। ये अपने लिंग रूप में शिव जी की पूजा करते हैं। तो ये रुद्र शंकर है, वो अलग फॉर्म में, तो उनका फॉर्म कैसा होगा? रुद्र शंकर का फॉर्म जटा वाले रहते हैं वो। हाँ, जटा वाले शंकर रूप में रहते हैं इस पृथ्वी लोक में। इनके वो जटा से वो गंगा निकलती, जैसा मतलब पिक्चराइजेशन अभी तक देखा हुआ है, तो वो फॉर्म है, वो रुद्र शंकर का है। जो हम लोग के गंगा जो धारण करते हैं, जब भागीरथी गंगा को लेके आए थे, तो भागीरथी जी शिव जी को प्रार्थना करने गए, रुद्र शंकर को प्रार्थना नहीं करने गए थे। भागीरथी जी, देखिए क्या हुआ था। एक सेकंड रुकिए। शिव जी को अपने भागीरथी जी, शिव भागवतम में तो शिव शब्द ही लिखा हुआ है, ठीक है, किंतु शिव जी को प्रार्थना अगर करने गए तो ब्रह्मांड से पानी गिरा था ना। अच्छा, मैं ये आप लोग को थोड़ा, मेरे भी कंफ्यूजन हो गया। भागीरथी जी जब गंगा लेने गए, तो गंगा जब लेके आए तो वो सदाशिव के पास तो जाएंगे नहीं। हाँ, तो वो शंकर जी के पास गए हिमालय में, कैलाश, हाँ हिमालय में। ठीक है, सुनिए, भागीरथी जी जब गंगा लेने गए थे, तो गंगा क्या हुआ, जब भगवान वामन अवतार लिए थे, तो वो ब्रह्मांड का जो ऊपर का जो पार्ट जो है, वो जब दूसरा पैर से जब नापने गए थे, तो उनका अंगूठा से लगकर उसमें वो छेद हो गया था। तो उस गंगा को लेके आना था, क्या कि उनका ये कुल जो है वो पवित्र हो जाए। मगर उस गंगा का धार इतना स्पीड था कि वो गंगा अगर ऊपर से अगर गिरती तो वो नीचे पाताल लोक में चली जाती, इस पृथ्वी में नहीं रहती। तो फिर वो क्या किए, हिमालय में तपस्या कर रहे थे शिव जी तपस्या कर रहे थे ना, शंकर तपस्या कर रहे थे। ये अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, शायद शंकर जी होंगे। वो तपस्या कर रहे थे, तो उनको जाके वो रिक्वेस्ट किए। तब वो क्या किए, पहले ब्रह्मा जी के पास में भेजे। तो ब्रह्मा जी अपने कमंडल में गंगा जी को धारण किए, और उनका कमंडल में 3 साइड था, उसमें से एक साइड से फिर गंगा जी बही, और फिर वो एक साइड से जो बही उसको फिर शिव जी अपने जटा में धारण किए।
और फिर जाके वो अपनी जटा में से एक चूल को उखाड़ दिए और उसमें से फिर वो गंगा जी निकल के आई। अभी आपका प्रश्न ये है कि वो सदाशिव थे या शंकर थे, किंतु कथा के हिसाब से तो शंकर ही समझ में आ रहे हैं, मगर मैं फिर भी पूछ के कंफर्म करूंगा आपको कि हो सकता है कि इस लीला को कंप्लीट करने के लिए सदाशिव हो सकते हैं कि आए थे हिमालय में, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं ये आपको कंफर्म करके बताऊंगा। हिमालय तो अपने ब्रह्मांड मतलब पृथ्वी में है ना, और ये सदाशिव ब्रह्मज्योति में है, ब्रह्मज्योति के ऊपर है। हाँ, तो वो वो कैलाश जी होंगे। शिव जो है, सदाशिव जो है वो कैलाश में है, कैलाश। अनंत कोटि ब्रह्मांड, ठीक है, हाँ ठीक बोल रहा हूं मैं। सदाशिव जो है वो कैलाश में है और रुद्र शंकर जो है वो हिमालय में है। वैसे भगवत गीता में या भागवतम में शिव जी के ऊपर में खूब ज्यादा नहीं लिखा गया है, शिव जी के ऊपर भी नहीं लिखा गया और राधा रानी के ऊपर भी नहीं लिखा गया है। जो है वो कृष्ण और भक्ति के ऊपर में है। हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, इनके आकार दोनों के अलग अलग हैं। सदाशिव जी डेफिनेटली अलग है और शंकर अलग जी, अलग है, रुद्र शंकर जी के अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है, अलग अलग है। क्योंकि अभी तक हम तो एक ही समझते थे। नहीं, एक नहीं है, एक आकार नहीं है। जैसे विष्णु का जैसे पार्ट है, नारायण, गर्भोदक, चाहे महाविष्णु से अलग अलग पार्ट है, अलग अलग उन लोगों का फंक्शन है। 100% सदाशिव का और रुद्र शंकर का जो है फंक्शन अलग अलग है, तो समझ में आ ही रहा है, मगर इन लोग का रूप। और दूसरा बात ये हो गया कि गंगा जी को जब धारण किए वो सदाशिव ने किया कि रुद्र शंकर ने किया, ये 2 प्रश्न तो आया ना भावना माता जी आपका। हाँ प्रभु जी। तो ये मैं किसी को पूछ के ही बताऊंगा, क्योंकि ये शिव जी के बारे में और राधा रानी के बारे में भगवत गीता और भागवतम में नहीं है, और ये हम लोग का सब्जेक्ट भी नहीं है। शिव जी इज नॉट आवर सब्जेक्ट एक्चुअली। ये प्रश्न आया है तो हम लोग डेफिनेटली इसको, इस्कॉन के तो कोई भक्त इसको नहीं बता पाएगा। मैं किसी और समुदाय में जो लोग हैं उन लोग में से किसी को मैं क्वेश्चन करके समझने की कोशिश करूंगा। क्योंकि प्रभु जी ये टॉपिक यहाँ लिंक हो गया ना, तो इसलिए जो क्यूरियोसिटी है वो पूछ लिया ऐसे, भले ये अपने अभी इस केस में नहीं है। ठीक है, अच्छा, किसी को पूछा जाए, समझा जाए, नो प्रॉब्लम। अच्छा ना, क्वेश्चन आने से ही जिज्ञास होगा, तब सीखेंगे, और तब मैं भी आप लोग से सीख पाऊंगा। अभी जिज्ञास होते 2 प्रश्न आगे, 2 प्रश्न आने से अभी मेरे भी क्यूरियोसिटी हो गया कि क्या हुआ, कौन किसको बोला, कौन धारण किया। ओके, और किसी का कोई प्रश्न जो हम लोग का 2 दिन जो हम लोग जो पढ़े हैं, 12 नंबर श्लोक, 13 नंबर श्लोक, 14 नंबर श्लोक, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न किसी का? किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग आगे बढ़े, फिर श्लोक ले। सब कोई कैमरा ऑन कर लीजिए आप लोग, ताकि मैं देख भी पाऊं और आप लोगों को प्रश्न है तो वो समझ भी पाऊं। पृथ्वी पार्वती जी शिव के साथ है कि शंकर जी के? शिव तत्व बहुत डिफिकल्ट है समझना इसलिए हम लोग के वैष्णव आचार्य लोग जो है शिव तत्व में घुसते ही नहीं है ओके, एनीवेज, ये तो प्रश्न आया तो हम डेफिनेटली इस्कॉन के भक्तों का तो ये नहीं होगा, ये मैं किसी और समुदाय से, ये शायद ये ब्रह्म कुमारी लोग शायद शिव जी के ऊपर स्टडी करते हैं, तो मैं उन लोग से ईशा सद्गुरु वो लोग ज्यादा शिव जी के ऊपर है प्रभु जी, उनका जो है वही उनमें से किसी को पूछ के ही मैं बताऊंगा। ईशा के लोग। ठीक है, चलो, अभी किसी का प्रश्न नहीं है तो हम लोग फिर भगवत गीता को लेते हैं। ओके प्रभु जी मेरा एक प्रश्न है। पूछिए। प्रभु जी, भगवान बुद्ध को भी कृष्ण का अवतार माना जाता है ना, मैंने देखा है। कृष्ण का इनकारनेशन है, ठीक है। भगवान कृष्ण के जो 24 अवतार है उसके अंदर एक बुद्ध है। तो फिर हम लोग फिर उनकी पूजा क्यों नहीं करते हैं?
बुद्ध की इसलिए पूजा नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करने के लिए कहा गया है। ये सब जो है भगवान कृष्ण के इनकारनेशन है, इन लोग कृष्ण नहीं है, ठीक है। और प्लस बुद्ध जब अवतार लिए थे उस टाइम में क्या था, इस पृथ्वी लोक में जीव हत्या खूब हो रही थी, पशुओं की हत्या खूब हो रही थी। तो उस टाइम पर उन्होंने उस चीज को रोकने के लिए जो नेसेसिटी था वो उन्होंने प्रचार किया कि हम लोग को जीव हत्या, ये इसकी क्या बोलता है, जीव जंतु की हत्या नहीं करनी है। इसलिए बुद्धिस्ट लोग जो है मारकर कोई, उन लोग बुद्धिस्ट लोग गाय भी खाते हैं, मगर क्या हुआ, मार कर नहीं खाते हैं। कोई अगर मरा हुआ गाय है तो उन लोग उसको खाते हैं, मार कर नहीं खाते हैं। तो बुद्धिस्ट फिलोसफी अलग है। तो प्रभु जी, ये बुद्धिज्म Clear का प्रभु? फिलॉसफी एकदम कृष्णा कॉन्शियसनेस से अलग कैसे हो गया? क्यों अलग हो गया मतलब जैसे प्रभु जी हम लोग जैसे नरसिंह देव को हम लोग मानते हैं, और हम लोग सभी को, वामन देव को, फिर परशुराम जी को, रामचंद्र, सबको, सभी को मानते हैं, भगवान के सारे इनकारनेशंस को। पर बुद्धिज्म बिल्कुल अलग कैसे हो गया प्रभु जी? उस टाइम पर जरूरत वो थी, उस टाइम पर बुद्धदेव जो प्रचार करने आए उस टाइम पर उसी की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने उसका प्रचार किया। जिस टाइम पर जिस चीज की जरूरत होती है इस पृथ्वी में, भगवान उस टाइम पर उस चीज का अवतार लेकर धर्म को किस टाइप से वो संस्थापन कर सकते हैं, उस टाइम पर उसी पे दिमाग लगाते हैं। तो उस टाइम पर उस चीज की जरूरत थी तो उन्होंने उस टाइप से आए वो। हरे कृष्ण। मगर बुद्ध देव को पूजा करना हम लोग को ऐसा दिमाग में लगाना है। हम लोग को क्या, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ही ध्यान करना है। बाकी ये सब बुद्ध, ये सब में ज्यादा हम लोग को घुसना भी नहीं है और ज्यादा समझना भी नहीं है। बुद्ध ने तो हम लोग क्या करेंगे, फिर बुद्ध देव का क्या फिलोसफी था उसको पहले पढ़ाई करेंगे, फिर वो फिलोसफी में कल को घुस गए तो रॉन्ग एडमिशन हो गया। तो हम लोग का क्या है, भगवत गीता, भागवतम, ये दो पे ही हम लोग कंसंट्रेट करना है। ओके, तो अब हम लोग का कुछ आप लोग का प्रश्न नहीं है, तो इसका मतलब मैं ये समझता हूँ कि लास्ट 3 दिन में जो भी हम लोग पढ़े भगवत गीता से, आप लोग को सबको पूर्ण रूप से क्लियर है। शिप्रा माता जी, आपका कोई प्रश्न? प्रीति राजगुरु माता जी, आपका भी कोई प्रश्न है तो आप लोग दोनों जन का प्रश्न हो गया, आप लोग दोनों जन का मैसेज आया था, मेरे को ध्यान में आया। प्रीति राजगुरु माता जी, आपका कोई प्रश्न? माता जी आप म्यूट हैं। द्वैत अद्वैत के बारे में समझना था। द्वैत और अद्वैत, ओके चलो, द्वैत और अद्वैत। और बाकी सारा क्लियर है, सिर्फ द्वैत और अद्वैत समझना माता जी। द्वैत मतलब डिफरेंस। म्यूट कर लीजिए, सबको म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए, सभी कोई म्यूट कर लीजिए अपना अपना। शारदा माता जी म्यूट कीजिए। तो अभी देखिए, द्वैत मतलब डिफरेंस। तो यानी हम लोग जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, हम लोग जो भगवत गीता से समझ रहे हैं, प्रभुपाद क्या बोलते हैं, आत्मा और परमात्मा ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों एक नहीं है। प्रीति माता जी आप बोर्ड में देखिए, आप द्वैत मतलब डिफरेंस। किसमें डिफरेंस? आत्मा में और परमात्मा में। आत्मा और परमात्मा एक नहीं है, आत्मा और परमात्मा अलग अलग है। हरे कृष्णा ये हो प्रभु गया। जी, प्रभु जी बोर्ड पूरा नहीं दिख थोड़ा रहा। इधर हरे कर कृष्णा लीजिए। प्रभु जी, बोर्ड दिख रहा है? दिख रहा है नहीं दिख रहा है अब बोर्ड? जी अब दिख रहा है प्रभु जी। दिख रहा है, अब दिख रहा है। तो द्वैत का मतलब हो गया, द्वैत डिफरेंट, अलग अलग द्वैत है। तो किसमें द्वैत है? आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है जी, ये हो गया द्वैत। और अद्वैत मतलब नो डिफरेंस। कुछ लोगों का कहना है कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है,
अलग अलग नहीं है। ये कौन बोलता है? ये मायावादी लोग बोलते हैं। मायावादी लोग बोलते हैं आत्मा और परमात्मा एक है। मगर भक्त क्या बोलता है? भक्त बोलता है, भक्त क्या बोलता है? भक्त बोलता है आत्मा और परमात्मा अलग अलग है, टू डिफरेंट थिंग है। इसलिए हम लोग द्वैत फिलोसॉफी को हम लोग मानते हैं। द्वैत मतलब डिफरेंस, अद्वैत मतलब नो डिफरेंस। क्लियर हुआ आपको आज? जी। ऐसा आप लोग लिख लीजिएगा। आप लोग अगर नहीं लिखेंगे ना, मैं अभी बोल दूं, ये सब तो वर्ड हम लोग को 50 बार और आएगा भगवत गीता में। वापस मैं नहीं तो इसी चीज को समझाता रहूंगा कि आप लोग अगर नहीं लिखेंगे कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, सब भूल जाएंगे क्या द्वैत क्या अद्वैत, सब कुछ लिख लीजिएगा आप लोग। गुड, वेरी गुड, ओके। और किसी इनका, ये क्षिप्रा माता जी, आपका कोई प्रश्न? नहीं प्रभु जी। नहीं है, ठीक है। तो मतलब प्रभु जी, हाँ बोलिए। हाँ मतलब द्वैत में आत्मा और परमात्मा शाश्वत है, वह भी है ना? नहीं, शाश्वत तो अद्वैत में भी है। नहीं, शाश्वत तो शाश्वत, इसमें अगर द्वैत में शाश्वत समझता है तो अद्वैत में वो समझ रहा है कि आत्मा और परमात्मा सेम है। ठीक है, द्वैत फिलोसफी के हिसाब से आत्मा और परमात्मा दोनों शाश्वत है, मगर अद्वैत फिलोसफी के हिसाब से आत्मा और परमात्मा दोनों मेटेरियलिस्टिक है, वो शाश्वत नहीं है। वेरी गुड, अच्छा पकड़े आप। ठीक ठीक, सुंदर। ये एक प्लस किया आपने, ऐड ऑन किया आपने, एक और डिफरेंस। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके। एक ये बद्ध और मुक्त वाला जो है, ये जैसे आप बताए थे कंडीशनड अनकंडीशनड, तो इसको एक बार फिर से जरा सा एक्सप्लेन। बद्ध और मुक्त जो है, कंडीशनड अनकंडीशनड, बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था, हर एक आत्मा, जितना भी इस ब्रह्मांड में आत्मा है, सबका दो अवस्था हो सकता है, बद्ध अवस्था, मुक्त अवस्था। बद्ध अवस्था में 100% है, सारे के सारे जीव जो है बद्ध अवस्था में है। बद्ध अवस्था में है मतलब कंडीशन है, मतलब हम लोग किसी के द्वारा नियंत्रण हो रहे हैं, हम लोग किसी के कोई चीज से बंधे हुए हैं। तो क्या चीज से हम लोग बंधे हुए हैं? हम लोग 3 गुणों से बंधे हुए हैं। 3 गुण क्या होते हैं? सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 गुणों से हम लोग बंधे हुए हैं, मतलब हम लोग माया से बंधे हुए हैं, इसलिए हम लोग है बद्ध अवस्था, प्रिजनर। बद्ध मतलब प्रिजनर। मगर वो ही जीव, वो आत्मा गुरु के माध्यम से भगवत गीता भागवतम पढ़ के, भक्तों का संग करके, भगवान की भक्ति करके जब भगवान के धाम को जब प्राप्त हो जाता है, तो उसी बद्ध अवस्था की से उसका चेंज होकर क्या हो जाता है? मुक्त अवस्था। वो मुक्त अवस्था में हो जाता है। ये मुक्त अवस्था में जाने के बाद वो वापस दोबारा उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है। यानी जो गोलोक धाम को चला जाता है वो हो गया मुक्त अवस्था। आचार्य लोग और एक चीज को मुक्त अवस्था बोलते हैं। क्या चीज को मुक्त अवस्था बोलते हैं? आप में से कोई भी बता सकेगा और किस चीज को मुक्त अवस्था बोलते हैं? Yes, प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए। जब हम ये सारे भगवान या सब चीजों को छोड़ करके सिर्फ सीधा हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं, इधर उधर बिना सोचे, उसको मुक्त अवस्था कहेंगे। सिर्फ कृष्ण के को ही पाने के लिए उन्हीं की भक्ति करेंगे। और कोई चेष्टा करना चाहेगा? शुद्ध भक्ति, केवल भक्ति। अवधूत अवस्था प्रभु जी।
अवधूत अवस्था बोले तो अवधूत अवस्था बोले तो हरे कृष्णा प्रभु जी, अवधूत अवस्था हाँ। मतलब सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बारे में 24 घंटे सोचना, अपने शरीर का ध्यान ना होना, उसे अवधूत अवस्था कहते हैं। और कोई? प्रभु जी शुद्ध 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 सतोगुण में भगवान का आप भक्ति। रजोगुण तमोगुण मैंने कहीं पढ़ा था प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, पढ़ा था मैंने किशोर बाबा जी जो हैं वो अवधूत अवस्था में रहते थे, तो शायद इसलिए मैंने ऐसे मुक्त अवस्था वही हो गई, वो मुक्त अवस्था में थे मतलब। हरे आप लोग सुनिए मेरे प्रभु से। जी जो भगवान का प्रचार करे, जैसे श्रीला प्रभुपाद जी। प्रभु जी जो आत्मा नहीं, आप लोग पहले प्रश्न सुनिए। हरि बोल, आप लोग पहले प्रश्न सुनिए। एक सेकंड हरि बोल, एक मिनट। बद्ध अवस्था तो हम लोग समझ गए कि वो आदमी जिंदा है, इस पृथ्वी लोक में है, 3 गुण से बंधा हुआ है, यानी वो बंधा हुआ है, वो बद्ध अवस्था है। अभी मुक्त अवस्था में मैं बोल रहा हूं 2 पोजीशन हो सकता है। एक तो हो गया उसका मृत्यु हो गया और वो भक्ति करके भगवत धाम चला गया, तो वो हो गया मुक्त, वो गोलोक चला गया। ये तो मर गया हुआ आदमी का बात कर रहा हूं। अब एक बोल रहा हूं कि मैं जिंदा आदमी कोई अगर है, तो जिंदा आदमी के लिए मुक्त अवस्था क्या हो सकती है? फुल्ली कृष्णा कॉन्शियस एग्जांपल। तीनों गुणों से पर पड़े रहेगा, राग द्वेष से पड़े रहेगा। प्रभु जी सत्यतम और रजगुण से अलग होकर सिर्फ कृष्ण की भक्ति करना, उनकी भक्ति का ठीक प्रचार है, वो आप करना। लोग जो बोल रहे हैं 50% करेक्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप लोग जो बोल रहे हैं, आप लोग सबको जो बात को आप लोग बोल रहे हैं, सबको घुमा फिरा के केवल अवस्था, 3 गुण पर विजय प्राप्त करना, 3 गुण पर विजय हाँ, वो प्राप्त। सब ठीक है, वो ठीक है। प्रभु जी, मगर इसमें एक चीज मिसिंग इसमें है। एक जैसे स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति बोलते हैं अपने जीवन मुक्त, शून्यवादी में जाना, प्रभु कोई जी अपनी इच्छा बाकी इंद्रियों नहीं रहना प्रभु जी, कोई इंद्रियों पे इच्छा विजय प्राप्त बाकी नहीं करना। रहना। स्थित प्रज्ञा, स्थित प्रज्ञ जो अभी आपने वो बताया था, वो जीवन मुक्त। ओके, अब ठीक है, अब सब शून्यवादी में जाना। ओके, शून्यवादी ठीक है। आप लोग अब म्यूट कीजिए, अब सबको म्यूट कीजिए, सब म्यूट कर दीजिए। अब आप लोग कोई भी एक वर्ड में मत बोलिए। प्रभु जी, भगवान कृष्ण ही पूर्ण रूप से मुक्त अवस्था है, लेकिन उन पे कोई प्रभाव नहीं। हाँ, क्या बोले? श्री कृष्ण ही मुक्त अवस्था, लाइक उन पे कोई भी प्रभाव नहीं रहता गुण। ठीक है, आप लोग जितने जनों ने आंसर दिया वो सभी का ही करेक्ट है, मगर वो 50% करेक्ट है। अनन्य भक्ति, केवल भक्ति, 3 गुण से परे, श्री कृष्ण भगवान है तो उनकी सेवा करना, कृष्ण कॉन्शियसनेस, सब ठीक है, सब मुक्त अवस्था है। प्रभु जी अनकंडीशनल सोल, हरे कृष्णा, अनकंडीशनल सोल, अनकंडीशन सोल, अनकंडीशन सोल, मुक्त अवस्था मीन्स अनकंडीशनल सोल। हाँ ठीक है, मुक्त अवस्था का इंग्लिश मतलब हो गया अनकंडीशनल सोल। जो अपना इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं को परित्याग कर देता है। हाँ ठीक है, ये भी वो 50% में आ गया, ये भी वो 50% में आ गया। अभी मूल कहानी क्या है? मुक्त अवस्था मतलब क्या है कि मुक्त अवस्था में वो व्यक्ति होता है सभी भय से मुक्त, कि वो जिस भी परिस्थिति में है उस परिस्थिति को जो स्वीकार कर लेता है वो मुक्त है। जो आदमी जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति को वो स्वीकार कर लेता है कि ये भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, वो मुक्त है। क्योंकि वो जितना पॉइंट्स आप लोग बोले वो सब चीज है उसमें, इसलिए वो मुक्त है। सारा पॉइंट्स, इंद्रियों पे विजय है, 3 गुणों पे विजय है, कृष्ण कॉन्शियसनेस है, सब कुछ है उसमें। वो सब होने के कारण स्थित प्रज्ञ भी है, ज्ञानवान भी है, सब कुछ होने के कारण वो क्या है? मैं जिस अवस्था में हूं
वो अवस्था भी कृष्ण की मेहरबानी है। मतलब वो इतना डिपेंडेंट ऑन कृष्ण है कि जो अवस्था है मेरी, सपोज खाने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मगर उसको भी स्वीकार कर लेना कि मैं तो इससे भी गया गुजरा हूं, मेरा तो इससे भी खराब परिस्थिति होना चाहिए था, मगर कृष्ण की कितनी बड़ी कृपा है मेरे ऊपर कि कम से कम मेरे को इस पोजीशन तक तो रख रखा है। दैट पर्सन इज मुक्त। वो जीवित में भी वो मुक्त है। उसके लिए यही गोलोक है, क्योंकि वहां गोलोक में जो सेवा करके जो आनंद मिलेगा वो यहाँ पर इस परिस्थिति में उसको आनंद मिल रहा है, क्योंकि वो कहीं से भी दुखी नहीं है। वो आप लोग इनर पॉइंट समझ पकड़ पाए आप लोग? क्या उसकी क्या सिचुएशन है दिमाग की? वो भक्ति का किस लेवल पर है वो, हाँ किस लेवल पर। हम लोग के अगर कल 100 रुपया का सुबह दूध खरीदना है, वो सुबह का 100 रुपया का मतलब पॉकेट में पर्स में नहीं हो, माला कहीं का कहीं, माला बाद में होगा, पहले वो 100 रुपया कहीं ना कहीं से लेके आना ताकि दूध लेके आना है। मगर वो मुक्त अवस्था में जो भक्त है वो आज जो 100 रुपया नहीं है वो खुशी मनाएगा कि देखो भगवान की कितनी कृपा है मेरे ऊपर, कि भगवान आज मेरे बारे में सोचे हैं, आज भगवान मेरे पे कृपा किए हैं, क्योंकि मैं आज ठंडन गोपाल हूं। इसका मतलब मेरे को दूध लाना है, गर्म करना है, पीना है, वो जो 15-20 मिनट जो लगेगा वो समय भी मेरा नष्ट नहीं होगा। उस समय में मैं भी कृष्ण का नाम लूंगा, मैं और 2 माला एक्स्ट्रा कर लूंगा आज। तो वो मुक्त है। एनीवेज, ओके। पूनम गारोदिया जी, आपका ये प्रश्न क्लियर हुआ? ओके, क्लियर, ठीक है। अब हम लोग और कोई प्रश्न नहीं लेंगे, कल हम लोग क्लास करेंगे। कल भागवतम का है, मगर कल हम लोग सोच रहे हैं इसका कंटिन्यूटी में, ऐसे तो श्लोक लंबा लंबा है, वही 1-2 श्लोक ही होगा, ठीक है? क्या किया जाएगा, जो भगवान का मर्जी है। ओके, तो हम लोग आज यही विराम देंगे। और भी कोई प्रश्न तो ले लेता है, चलो ठीक है। और भी कोई प्रश्न है? ये तो हम लोग क्लास हुआ ही नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन तो क्वेश्चन आप लोग ले सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोलिए। और नरसिंह मेहता वाली स्टोरी वो मुक्त अवस्था से लिंक हो सकती है, पूर्ण मुक्त वाले? नरसिंह मेहता फ्रॉम गुजरात, वो कृष्ण भक्त थे ना? वो सबसे मुक्त आत्मा है। मीराबाई, नरसिंह मेहता, ये सब मुक्त आत्मा ही है सब। ये सब इस शरीर के स्तर पे नहीं है हम लोग। शरीर के स्तर पे तो हम लोग है कि ग्रीन रंग का कुर्ता पहना है कि व्हाइट रंग का कुर्ता पहना है, प्रेस किया हुआ है कि नहीं आ रहा है, कि ये सब धोया हुआ है कि इसमें से बदबू आ रहा है, वो परिस्थिति हम लोग की है। उन लोग फ्री है, दे आर फ्रीड। कृष्ण में हम लोग कम्प्लीटली कृष्ण में है। तन पे कपड़ा है तो ठीक, नहीं है तो और ज्यादा ठीक। उन लोग तो हमेशा और ज्यादा ठीक में पोजीशन पे रहते हैं। खाने को नहीं है तो और ज्यादा आनंद है। आज खूब कीर्तन करेगा, इतना कीर्तन करेगा, इतना कीर्तन करेगा कि शाम होते होते अगर मेरा प्राण निकल जाए तो आज तो मैं भगवान के गोलोक धाम को प्राप्त करूंगा। उसका धंधा इसी भगवान के गोलोक धाम का है। और इवन उन लोग का एक और चक्कर है, गोलोक धाम बोल के नहीं है, सॉरी मैं गलत बोल दिया, कि उन लोग के लिए गोलोक धाम जिस परिस्थिति में है वही गोलोक धाम है उन लोग के लिए। मतलब उन लोग की इच्छा, हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं कि भगवत धाम प्राप्त करेंगे, गोलोक प्राप्त करेंगे, ठीक है ना? ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोग का कम से कम इंटेंशन जो हाई है, या हम लोग का वो जो एम है वो हाई है। मगर जो शुद्ध भक्त होता है ना, जो मुक्त अवस्था का भक्त होता है, जो एकदम अनन्य भाव से भक्ति करता है, वो किंतु गोलोक का भी इच्छा नहीं करता, वो कामना नहीं करता है। वो कामना वासना उसका गोलोक का भी नहीं है। वो देखता है कि मैं बस भगवान का हरिनाम कर रहा हूँ, एकादशी कर रहा हूँ, कीर्तन कर रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ। भगवान जिस इच्छा, तुम जिस परिस्थिति में हमको रखना चाहता है वैसे रखो, और तुमको लगता है कि मेरे को वापस जन्म मिलना है, तुम हमको वापस जन्म दो, जो तुम्हारी मर्जी, यू प्ले विथ मी। मगर सिर्फ हमको भक्ति देना है, बस हम तुम्हारा नाम गा सके, तुम्हारा गुणगान कर सके, तुम्हारा कीर्तन कर सके, तुम्हारा भजन कर सके, बस वो परिस्थिति देना। बाकी तुमको जन्म देना है, जो देना करते रहो, नो प्रॉब्लम। चाहे तुमको एक मॉस्किटो बना देना, एक कॉकरोच बना देगा, नो प्रॉब्लम। क्योंकि मगर वो कॉकरोच जो है वो किसी वैष्णव के घर का बना देना,
एक चिट्ठी बना देना, कोई बात नहीं है, मगर उस वैष्णव के घर का बना देना, ताकि मैं हरिनाम कीर्तन सुन सकूं, मैं जाप सुन सकूं, मैं एकादशी की महिमा सुन सकूं, मैं भागवत गीता भागवतम को सुन सकूं। तो इस टाइप की उन लोग की सोच होती है, बहुत हाईली क्वालिफाइड होते हैं उन लोग। भावना माता जी, क्लियर हुआ आपको कंसेप्शन? हरे कृष्णा प्रभु जी। एक बार विष्णु, लक्ष्मी जी और शिव पार्वती जी और रुक्मिणी जी, इनके बारे में भी थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए कि ऐसा है। हाँ, भगवान की 16,108 रानियां थी, उनमें से एक रुक्मिणी जी थी, ठीक है। और भगवान जब इस पृथ्वी लोक में जब लीला करने आते हैं, तो भगवान के गोलोक धाम में जो उनके परम भक्त, परम सेवक, परम जो उनके इर्द गिर्द वाले हैं, वो लोग सब ही भगवान को आनंद देने के लिए भगवान की लीला में प्रवेश करते हैं, ठीक है। लक्ष्मी जी जो है, जब भगवान नारायण रूप में रहते हैं, तो लक्ष्मी जी उनकी सह धर्मिणी, मतलब उनकी वाइफ रूप में वो रहती है। बट लक्ष्मी इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम राधा रानी। राधा रानी जो गोलोक में रहती है, उसी राधा रानी से लक्ष्मी जी का एक्सपांसन होता है। दुर्गा का भी जो एक्सपांसन, पार्वती का भी जो एक्सपांसन है, ये सब राधा रानी से है। क्लियर हुआ आपको? तो इसलिए राधा रानी में, इसमें लक्ष्मी में, ऐसा में हम लोग को डिफरेंस खोजने का जरूरत नहीं है। ये सब उनकी सब शक्तियां हैं, सब दे आर नॉन डिफरेंस। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक हरे कृष्णा। एक सेकंड प्रभु, वो गुड़िया का लेता पहले। प्रभु जी, मेरा ये क्वेश्चन था कि हम लोग वैकुंठ क्यों जाते हैं, मतलब कब जाते हैं, क्या कर्म करने से हम लोग वैकुंठ जाते हैं? तो वैकुंठ वो लोग जाते हैं जो अंत समय में, जब शरीर जब छोड़ते हैं, उस समय उनकी इच्छा रहती है कि भगवान, मैं आपके सेवा में नियोजित हूं, टू हेल्प यू इन योर एडमिनिस्ट्रेशन। तब भी वो वैकुंठ जाता है। और दूसरा और एक मार्ग है जो भक्ति का मार्ग नहीं है, वो है ध्यान मार्ग। जो आदमी ध्यान मार्ग के द्वारा शरीर को छोड़ता है, वो भी भगवान के वैकुंठ को प्राप्त होता है। दोनों से चीज है। वैकुंठ जाने का दो कारण हो सकता है। ऐसा नहीं है कि भक्त नहीं जा सकता वैकुंठ, भक्त भी वैकुंठ जाता है। अगर सपोज मेरा मन में आया कि भगवान मैं आपको हेल्प करना चाहता हूँ आपके सेवा में, तो वैकुंठ चला जाऊंगा। और एक तो मैं वो सोचा कि नहीं भगवान मैं आपके नित्य दास हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं। आपकी सेवा, इसमें क्या था, आप जो सर्विस दे रहे हैं उसमें मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूं, तो वैकुंठ। अब हो गया नहीं भगवान मैं आपका नित्य दास हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, तो गोलोक वृंदावन। मगर वैकुंठ में और एक प्रकार के लोग आ सकते हैं जो भक्ति मार्ग में भी अगर नहीं है, वो हो गए ध्यान मार्ग वाले, जो भगवान की खूब ध्यान करते हैं, जो ये जानते हैं कि आत्मा परमात्मा का बारे में, जो परमात्मा का खूब ध्यान करते हैं, जो परमात्मा शरीर को छोड़ते वक्त उन लोग खूब तपस्या करते हैं। उन लोग तपस्या करके उन लोग क्या करते हैं, जब शरीर, उन लोग शरीर को भी अपने हिसाब से छोड़ सकते हैं, तो उन लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो क्या होता है, उन लोग अपना पूरा एक सिस्टम है, ये आएगा हम लोग का 6th चैप्टर में आएगा, तो उन लोग क्या करता है, पूरा सिस्टमेटिक जब बॉडी को छोड़ता है तो उन लोग परमात्मा को, यानी उन लोग वैकुंठ को उन लोग प्राप्त होता है। अच्छा प्रभु जी, हम लोग वैकुंठ से गोलोक जा सकते हैं अगर वैकुंठ में है तो? वैकुंठ यस वैकुंठ में रहकर कोई अगर शुद्ध भक्ति अगर वहां भी अगर वो कर रहा है कि वो सब सेवा कर रहा है, अगर उसके मन में अगर एक पल के लिए अगर आ गया कि भगवान मैं आपका नित्य दास बन के अब सेवा करना चाहता हूं, वो इमीडिएटली वहां से वो अपग्रेडेशन हो जाएगा उसका। उसको वापस पृथ्वी लोक में आके वापस भक्ति करके जाने की जरूरत नहीं है, वो वहां से भी जा सकेगा। इवन ब्रह्म ज्योति से भी जा सकता है। कोई अगर ब्रह्म ज्योति में अगर उसको वहां पर पढ़े उसको ऐसा लगे अरे मैं ध्यान इससे आया, कर्म ज्ञान मार्ग से मैं आया
और आके मैं यहाँ पर ऐसे पढ़ा हूं मैं, तो नहीं आप लोग आवाज ऐसे आवाज मत कीजिए आप लोग, हरि बोल। आपको बात करना है, आप लोग म्यूट करके घर में बात करते रहिए। तो क्या बोल रहा मैं, वो गुड़िया चली गई क्या? नहीं, वही ध्यान मार्ग से बताया आपने कि ब्रह्म ज्योति से भी जा सकता है, वहां पढ़े। यस यस, हाँ, अगर बेटा कोई अगर ब्रह्म ज्योति में भी जाके अगर उसको समझ में आता है कि मैं अननेसेसरी यहाँ पर पढ़ा हूँ, और वो भी इमीडिएटली वहां से अगर अपना भक्ति, अगर वो भगवान को, भाई वो अभी जो ब्रह्म ज्योति जो गया ना, वो भी बेवकूफ आदमी नहीं है। वो तो ये जानता ही है कि आत्मा बोल के कुछ होता है, बॉडी बोल के होता है, ज्ञान तो है ही उसको, मगर उसका स्टडी गलत हो गया, इसलिए वो वहां पे जाके अटक गया। किंतु वहां पर जाके अटक के अगर उसको अगर ज्ञान वापस अगर आ गया कि मैं गलत स्टडी किया, एक्चुअली में स्टडी ऐसा है, वो वहां से भी लिबरेट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा प्रभु जी, अगर कोई गोलोक चला जाए और गोलोक जाके वो कुछ गलत काम कर रहा है, तो क्या वो गोलोक से वापस अर्थ पे, पृथ्वी पे आ सकता है? भगवान ऐसे बोले हैं कि जो गोलोक एक बार चला जाता है वो वापस दोबारा नहीं आता है, और गोलोक वो ही जाता है जो यहाँ से, यहाँ पर जो हम लोग करोड़ों जन्म से जो हम लोग भोग रहे हैं ना, करोड़ों जन्म से जो हम लोग तकलीफ पा रहे हैं, वो जब गोलोक जाता है तो उस टाइम पर वो तकलीफ उसको याद रहती है कि एक बार, एक सेकंड के लिए जो मैं आया था इस पृथ्वी लोक में, कितनी मेरी दुर्दशा हुई है। अब मेरे को उस दुर्दशा में नहीं रहना है, मेरे को अपना सत्व मतलब शुद्ध सतो गुण में रहते हुए भगवान की सेवा करनी है, उसी में मेरे को आनंद मिलेगा। मतलब एक बार मार खाया हुआ आदमी दोबारा मार नहीं खाता है, मगर एक बार मार खाया हुआ आदमी अगर दोबारा अगर मार खाने के लिए तैयार रहता है, तो जिस टाइम पर, जैसे मैं कल बोला ना कि दुर्गा देवी का एक सिग्नेचर चाहिए ऊपर जाने के लिए, वो दुर्गा देवी को समझ में आ जाएगा इमीडिएटली, वो फॉल डाउन हो जाएगा हम लोग का, नहीं हम लोग ऊपर नहीं जा सकेंगे। गोलोक चला गया मतलब उसको वो वहां पर एकदम पूरा यहाँ पर तप के गया, वो एकदम सिर्फ कृष्ण भक्ति के अलावा उसको और कोई धंधा नहीं है। गुड बेटा, वेरी गुड क्वेश्चंस, वेरी वेरी गुड। अच्छा, आप इसका लोग पढ़ते हैं। गुड, हरे कृष्णा। आनंद प्रभु आप कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। हाँ प्रभु जी, इससे मेरा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, बट इसमें प्रभु जी आपने बताया था कि अगर गोलोक में भगवान से जेलसी आ जाती है तो उसका डाउन हो जाता है, पतन हो जाता है। हाँ, वो एक्चुअली में हम लोग शुरुआत में किसी को समझाने के लिए वैसे बोलते हैं कि एक्चुअली में हम लोग गोलोक में थे, मगर गोलोक में हम लोग जलन किए, भगवान से ईर्ष्या किए, और इससे हम लोग का डाउनफॉल हो गया, हम लोग पृथ्वी लोक में आ गए, और यहाँ पर अब हम लोग अगर भक्ति करेंगे तो वापस गोलोक धाम चले जाएंगे। ऐसा हम लोग क्या इनिशियल जो एकदम भक्त लोग हैं उनको ऐसे समझाने के लिए बोलते हैं, मगर इस टाइप से कभी भी नहीं रहा है कि हम लोग गोलोक से आए थे। हम लोग क्या थे, महाविष्णु में हम लोग प्रवेश करते हैं और महाविष्णु से वापस आते हैं, वापस महाविष्णु में प्रवेश करते हैं, वापस महाविष्णु से आते हैं। मगर जैसे हम लोग भक्ति करेंगे और प्योर कृष्ण को जब हम लोग प्रेम करेंगे, तो हम लोग इस बार महाविष्णु में नहीं जाएंगे, इस बार डायरेक्ट गोलोक चले जाएंगे। ठीक है प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे आपने बताया अर्जुन महात्मा और श्री कृष्ण भगवान का सखा संबंध भी था और वो उनको गुरु भी मानते थे, तो जैसे आपने चैप्टर 1 से 2.6 तक लेके आए, तब तक अर्जुन महात्मा उनसे तर्क भी कर रहे हैं बीच बीच में भगवान से, लेकिन ऐसा उनके मन में क्या आता है ताकि वो सरेंडर कर देते हैं कि नहीं, मेरे से नहीं हो पा रहा है, मतलब आप मेरे को फाइनली गाइड कीजिए। जब हम लोग का भी जब कोई भी परिस्थिति में हम लोग का जब मुख सूख जाता है, शरीर में जब कंपन चालू हो जाता है और हम लोग को अगर डिसीजन नहीं ले पाता है, तो हम लोग इमीडिएटली क्या करते हैं, घर के आसपास का कोई मंदिर हो या जो जहाँ का है वहां उस देवी देवता को या किसी को हम लोग इमीडिएटली याद करते हैं। ये हम लोग प्रैक्टिकली सबके साथ ही जीवन में होता है। इनकम टैक्स का रेड गिर जाए, पुलिस वाला आ जाए, कुछ भी हो जाए, कोर्ट का कोई कागज आ जाए, तो इमीडिएटली एक बार तो हम लोग अपने पितृदेव को और जो भी देवी देवता जिसको भी जो मानता है उसको याद करता है। मगर यहाँ पर अर्जुन जो है वो एक जानकार था, वो खूब ज्ञानी व्यक्ति था। वो जानता था कि मेरी ये जो परिस्थिति है, मेरा जो मुख सूखा जा रहा है, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, मैं विचलित हो गया हूं, तो इससे मेरे को एक गुरु ही हमको बाहर निकाल सकता है, क्योंकि गुरु ही मेरे को ज्ञान देगा कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है,
क्या मेरे को करना है, क्या मेरे को नहीं करना है, ये युद्ध करना है कि ये युद्ध नहीं करना है, युद्ध करना है तो क्यों करना है, युद्ध नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। इसलिए वो इमीडिएटली वो सरेंडर हो जाता है कृष्ण के प्रति। ही नोज, वो जानता है कि कृष्ण भगवान है, किंतु उस पल के लिए, उस समय के लिए भगवान उसकी सारी बुद्धि को जो है वाइप ऑफ कर दिए थे। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। अच्छा, मैं एक एग्जांपल आज तैयार किया था आप लोग से, साथ में थोड़ा शेयर करना चाहूंगा। एक एग्जांपल, एक तो मोबाइल होता है और उस मोबाइल में एक सिम कार्ड होता है और एक मेमोरी कार्ड होता है, ठीक है। सिम के बिना ये मोबाइल का कोई मीनिंग है क्या? कोई मतलब नहीं, ये डब्बा है। और मेरे को आनंद प्रभु एक मैसेज भेजे, वो मैसेज सिम कार्ड है सपोज, और इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी दोनों नहीं है, तो क्या ये मोबाइल उसको सेव करेगा कहीं भी जब मेमोरी ही नहीं है? नहीं। इसका मतलब एक मोबाइल को चलाने के लिए सिम कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेमोरी कार्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बॉडी जो है हम लोग का, ये मोबाइल जो है ये हम लोग का बॉडी है। ये बॉडी तब तक जब तक इसके अंदर में सिम को हम लोग आत्मा बोलते हैं। आत्मा जब तक शरीर के अंदर है तब तक ये शरीर चलेगा। इस शरीर से अगर ये आत्मा निकल गया तो ये बेकार का डब्बा हो गया। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? रूपेश प्रभु समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा मैं क्या बोला? मोबाइल और सिम का क्या लेन देन है, क्या आया? यस प्रभु आया, ओके। तो आत्मा शरीर में रहने से शरीर का मूल्य है, नहीं तो आत्मा शरीर से निकल जाने से, सिम अगर निकल गया तो मोबाइल डब्बा हो गया। उसी प्रकार ये आत्मा का, कल मैं बताया था, आत्मा जो है वो 3 चीज से घिरा हुआ रहता है। क्या है वो 3 चीज? कौन बता पाएगा? मन बुद्धि अहंकार। वेरी वेरी गुड। ये मन बुद्धि अहंकार जो है ना, ये है मेमोरी कार्ड। हम लोग के जितने भी हम लोग काम करते हैं, जो भी हम लोग पिछले जन्म में जो हम लोग भोगे, क्या हम लोग के इंद्र तृप्ति की वासना कामना जितने की भी रहते, जितने करोड़ों करोड़ हम लोग जन्म ले ही रहते हम लोग। इस बार मोहन है, इसके पहले हम छिपकली था कि बंदर था कि कुत्ता था कि गाय था, नेक्स्ट क्या होगा, इसके पहले कितने करोड़ों बार मैं जन्म लिया हूँ, कितना बार कितना जन का मैं बेटा बेटी बना हूं, कोई अंत नहीं है। वो हर चीज का मेमोरी है, पूरा मेरा कर्म का हिसाब वो एक मेमोरी के अंदर में, एक चिप के अंदर में वो सेव रहता है। वो है मन बुद्धि अहंकार। ये सिर्फ आप लोग को बेस इसलिए बताया हूं मैं कि अब जो आगे के श्लोक जो आएंगे वो आप लोग को, ये ड्राइंग आप लोगों को कल वापस दिखाया जाएगा, कल या परसों, फिर उसके बाद इससे आगे के श्लोक आएंगे। ये जस्ट इसलिए है कि आप लोग नोटिंग कीजिए, आप लोग घर में अभी 2 दिन बंदी है, आप लोग पढ़िए तो और क्लियर होगा कि कहाँ क्या बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है। और ये मैं पहले ही बोला हूँ, 2nd चैप्टर अगर क्लियर हो गया, इंटायर भगवत गीता पानी की तरह चला जाएगा, पानी की तरह, इतना आसान लगेगा। और 2nd चैप्टर में बहुत श्लोक है, तो हम लोग धीरे धीरे चलेंगे। तो ठीक है, हम लोग आज, अच्छा कोई प्रश्न किसी का? फिर प्रश्न ले लेंगे हम लोग आगे, और फिर प्रश्न लेंगे अभी 2-3 तो अपने क्लासेस में। आप लोग का जो भी कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए, चाहे सारा रात आप लोग प्रश्न पूछिए, नो प्रॉब्लम। नहीं है किसी का कोई प्रश्न? कुमुद माता जी, राधिका माता जी, विनीता गरल माता जी, मनीषा माता जी, रेखा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं ये आपने मुझे बताने नहीं दिया, जो मैं जानती हूँ, ये जो हेलो कहते हैं जो भगवान के पीछे होता है, ये सब जो जितने डिवाइन
आत्माएं होती हैं उनके पीछे फॉर द डिविनिटी के लिए दिखाया जाता है। हेलो जो सके होता होगा माता जी, प्रभुपाद ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया, इसलिए मैं उस पर टिक, क्योंकि जो चीज मैं जानता नहीं हूँ उस चीज को मैं कुछ भी बोलूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। मैं नहीं जान, मेरे को आइडिया नहीं, हो सकता है माता जी बोल रही हैं, कहीं सुनी होंगी डेफिनेटली, मगर मेरे को नहीं मिला इस टाइप से। वो पीछे जो है वो क्या है वो प्रभु जी, मैंने भी सुना उसके बारे में, उसको ऑरा बोलते हैं, ऑरा। हाँ, और हेलो जो एक तरह का एनर्जी होता है, क्योंकि हर सब जो सिद्ध पुरुष है उनमें होता है, भगवान में होता है, और ये ऑरा जो है ह्यूमन बॉडी में भी होता है, और जो ऑरा को एनर्जी भी बोलते हैं। नहीं, ऑरा शब्द तो मैं समझता हूँ, ऑरा शब्द जो है भगवत गीता में कई बार आया है, भागवत में भी आया है, ऑरा शब्द मैं समझता हूँ। माता जी का प्रश्न है कि भगवान कृष्ण के पीछे जो है वो क्या है, तो भगवान के पीछे में वो क्या है, वो मैं इस फोटो से समझ पा रहा हूँ कि वो सूर्य की रोशनी है, सिंपल। मगर भगवान के गोलोक धाम में ऐसा कोई रोशनी फोशनी कुछ नहीं होता है। गोलोक धाम में भगवान के शरीर से ऑरा निकलता है, भगवान से के शरीर से रोशनी निकलता है। प्रभु जी, मैं भी यही समझ रहा हूँ कि ये एक तरह का एनर्जी है जिसको ऑरा बोलते हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? प्रभु जी, एक मेरा और प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। हाँ, पूजा माता जी, एक सेकंड। मनीष प्रभु, आप अपना प्रश्न पूछे। प्रभु जी, भगवान का बहुत सारा रूप है, जैसे अवतार लिया उन्होंने, जैसे 10 अवतार है, जिसमें राम अवतार भी है, कृष्ण अवतार भी है, 24 अवतार है, 24 अवतार है। हाँ सॉरी, तो ये इसको हम लोग विष्णु अवतार बोलेंगे या कृष्ण अवतार बोलेंगे? फॉर द टाइम बिंग आप लोग कृष्ण अवतार समझिए, आप लोग फॉर द टाइम बिंग आप लोग कृष्ण अवतार समझिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। फिर बाद में मैं आप लोगों को क्लियर करके दूंगा कि डायरेक्ट कृष्ण से इन 24+2 बोलते हैं एक्चुअली में, तो इसमें से कौन से कृष्ण के हैं, और बाकी जितने अवतार है वो सब एक्चुअली में नारायण से है। आपका प्रश्न बहुत सुंदर है, किंतु ये एडवांस है, काफी एडवांस समझने के लिए है कि भगवान कृष्ण अपने गोलोक में बैठे हुए हैं, उन्होंने वो सारा का सारा डिपार्टमेंट नारायण को दे दिया है। नारायण भगवान जो है वो वहां से अपना सारा ये अवतार, सारे अवतार वहां से होते हैं, मगर जितने भी अवतार होते हैं वो कृष्ण के परमिशन से होते हैं, कृष्ण की मर्जी से होते हैं, कृष्ण के तत्वाधान में होते हैं, कृष्ण की सैंक्शन से होते हैं। ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, वो एक माता जी प्रश्न पूछ रही थी, मारो माता जी, पूजा मारो माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। नहीं, यस माता जी, आपका प्रश्न लेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये ब्रह्म ज्योति, प्रभु जी, ब्रह्म ज्योति के बारे में मुझे पूछना था। ये इतना मतलब कंफ्यूजिंग भी है, और वहां पे जाके जैसे हमेशा यही पता चल रहा है कि अटक जाते हैं, तो फिर ये ब्रह्म ज्योति भगवान ने बनाया ही क्यों? मतलब भगवान ने ब्रह्म ज्योति बनाया था क्योंकि सूर्य को और चंद्र को भी तो रोशनी मिलना पड़ेगा ना। भगवान की रोशनी के डायरेक्ट सूर्य देव पे, चंद्र देव पे आएगी तो वो जल जाएंगे बेचारे, देवता है वो। तो इसलिए ब्रह्म ज्योति को बनाया ताकि ब्रह्म ज्योति में जो भगवान की जो एफिलिटी है, भगवान की जो एनर्जी है, भगवान की जो प्रकाश जो है वो उस जगह पे रहे। मगर क्या है, कुछ लोग जो है उस रोशनी को ही भगवान समझ लिए। गॉट द प्रॉब्लम कहां हुआ है? प्रॉब्लम हुआ कि उस रोशनी को ही भगवान समझ ले कि यही भगवान है, इसके ऊपर और कुछ नहीं है। क्योंकि उन लोग भगवत गीता का इंटरप्रिटेशन जो है गलती कर लिया। अगर भगवत गीता का इंटरप्रिटेशन प्रभुपाद या आचार्य ने जैसे समझा वैसे अगर लेते तो प्रॉब्लम नहीं था। भैया एक चीज बताओ आप, मायावादी का ये प्रचार कहां से हुआ? शंकराचार्य से तो हुआ है। शंकराचार्य आने के बाद ही तो मायावादी का हुआ। उसके पहले अगर आचार्य लोग का किसी का भी टिप्पणी लिया जाए, उसके पहले आप किसी का भी ले लीजिए आप लोग, भगवान से तो चालू हुआ है। भगवान से चालू होकर आते बीच में शंकराचार्य घुस गए, और शंकराचार्य जब घुस गए तब ये ब्रह्म ज्योति वाला चक्कर आ गया। ब्रह्म ज्योति वाला चक्कर तो कभी था ही नहीं।
ये तो शंकराचार्य जी आने के बाद ही हुआ है। यू गॉट द पॉइंट कि उन्होंने अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन किया, उन्होंने अपने हिसाब से समझाया, उनके फॉलोअर बन गए और उसको समझ लिया वैसे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस, हरे कृष्ण माता जी बोले। हाँ, मेरे दो प्रश्न है। एक तो कि ये रजोगुण, तपोगुण और सतोगुण क्या होते हैं? और दूसरा प्रश्न? दूसरा ये है कि जैसा आपने बोला कि एक एग्जाम्पल दिया कि जैसे आज किसी को दूध नहीं मिला, कि उसके पास 100 रुपए नहीं है, तो वो उसको खुश होना चाहिए उसको कि मेरे को भक्ति करने की, मेरे को माला करने का समय मिल गया। वो जो प्रोसेस होता है, दूध गर्म करना है, दूध लाना है, पीना है, उसकी टाइम बच गई। लेकिन अगर उस इंसान के पीछे उसका परिवार है, बच्चे हैं, वो अगर भूखे हैं और फिर भी वो ये सोचे कि मेरे को ये समय बच गया और मेरे को भक्ति करनी है, मेरे को माला करना है, तो क्या वो सही है? तो माता जी का प्रश्न जो है वो ऐसा है कि किसी के परिवार है, घर संसार है, गृहस्थी है, और वो अपने आप को एकदम मुक्त अवस्था में अगर ले जाना चाहती है तो कैसे होगा? तो बहुत सुंदर प्रश्न है माता जी का। कोई भी आदमी अगर मुक्त अवस्था में अगर जा रहा है तो वो गृहस्थी को लेकर ही जाने में ही बुद्धिमानी है। गृहस्थी को छोड़कर, घर संसार को त्याग कर मुक्त अवस्था में जाना मुश्किल है। यहाँ मेरा एग्जाम्पल देने का मतलब ये था, तात्पर्य ये था कि जिस अवस्था में है उसी में शांति है। अगर किसी के हस्बैंड नहीं है, कोशिश करनी पड़ेगी ना कि मैं 100 रुपए अगर मेरे पास आज नहीं आए तो मेरे को कैसे भी बच्चों के लिए, परिवार के लिए 100 रुपए कमा के लाने ही पड़ेंगे। हाँ, ये तो है ही है। वो तो अपना जो कर्म है, कर्म तो करना ही पड़ेगा। अगर कर्म को तो भगवान कृष्ण भी किए हैं, तो हम लोग तो कर्म को त्याग नहीं कर सकते हैं। कर्म तो करते रहना पड़ेगा, मगर वो कर्म कृष्ण के लिए करना पड़ेगा। अभी वो 100 रुपया हमको कमाने ही पड़ेंगे अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए। ये हो गई एक प्रकार की सोच। और एक प्रकार की ये सोच हो गई कि मेरे को दूध लाना पड़ेगा, क्योंकि जो बच्चे मेरे पास है, जो मेरे संतान है, ये कृष्ण की संतान है, ये भी कृष्ण से उत्पन्न हुए हैं। तो इनके लिए मेरे को आज 100 रुपया लाना ही पड़ेगा, तब मेरे भगवान भी खुश होंगे अगर मैं भगवान की इन संतानों को दूध प्रोवाइड कर सकूं। तो ये होगी दूसरी सोच। आप समझ पाए दोनों का सोच में क्या डिफरेंस है? हाँ। पहले का सोच में उसका मेटेरियलिस्टिक बुद्धि था, वो अपनी संतान समझ के सेवा करना चाहता था, सेवा बच्चों की, उसमें भी वो 100 रुपये में दूध ला रहा था। मगर दूसरा सर्कमस्टेंसेस में क्या हो गया, वो मुक्त अवस्था हो गया। मुक्त अवस्था कैसे हो गया? क्योंकि उसने ये दिमाग में अपने लिया कि ये बच्चे भी तो कृष्ण के हैं, ये संतानें कृष्ण की है, ये जीव जो इनके अंदर में, ये भी कृष्ण की। अगर इनका अगर मैं पालन पोषण अच्छे से करूं तो मेरे कृष्ण भी मेरे से खुश होंगे। दैट मीन्स शी इज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। वो कृष्ण की सेवा कर रही है, वो अपने बच्चों की थोड़ा सेवा कर रही है। गॉट द पॉइंट माता जी? वेयर इज द डिफरेंस? एकदम। वेरी गुड। ओके। और वो माता जी का पहला, यस, माता जी का। अच्छा माता जी, सबसे पहले तो आप वीडियो ऑन कीजिए अपना। वीडियो ऑन है, इधर है वो। एक्चुअली प्रभु जी, आप पूनम गरोडिया में है ना, दोनों प्रभु जी और माता जी दोनों साथ में है, वहीं से वो बोल रही हैं। ओके, लीव इट। ओके, इसमें देखिए आप लोग, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये एक बहुत फास्ट चैप्टर है, बहुत फास्ट। इसलिए भगवत गीता का 18 अध्याय है, 18 चैप्टर्स। 18 चैप्टर्स में से 3 चैप्टर में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के ऊपर में है। तो ये 3 चैप्टर का चीज अभी मैं बोलूंगा तो क्लियर नहीं होगा, समझे? इसमें आएगा आपका 18 नंबर चैप्टर, 16 नंबर चैप्टर, 15 नंबर चैप्टर। 3 चैप्टर ही भगवान जो है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के ऊपर बोल दिए। और कम से कम मेरे समझ में कम से कम 100 श्लोक आएंगे, 100 श्लोक्स है सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण को समझने के लिए। तो इसलिए इस पॉइंट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करना अभी बुद्धिमानी नहीं होगा, आप लोग कुछ नहीं समझेंगे। वैसे एक चीज मैं बताता हूं, जो प्रश्न जब आया है, सतोगुण
सतोगुण को हम लोग बोलते हैं प्रभु जी विष्णु। रजोगुण में आते हैं ब्रह्मा जी, और तमोगुण में आते हैं शिव जी, शंकर, रुद्र शंकर, जो भी बोलना चाहते हैं, ठीक है। सतो रजो तमो, शंकर बोलिए या फिर शिव जी बोलिए, जो भी बोलना है शिव जी बोलिए, क्योंकि सब जगह शास्त्र में शिव जी का ही नाम आता है, तो शिव जी बोल के चलिए मतलब है। सतोगुण रजोगुण तमो, और सतोगुण को इंग्लिश में बोलते हैं मोड ऑफ गुडनेस, रजो को बोलते हैं मोड ऑफ पैशन, और तमोगुण को बोलते हैं मोड ऑफ इग्नोरेंस। बस अभी फिलहाल के लिए आप लोग सिर्फ ये वर्ड्स लिख के रखिए, ये वर्ड्स को लिख के रखेंगे तब भी कंफ्यूजन काफी क्लियर हो जाएगा आगे आने वाले दिनों में। ठीक है, पूनम माता जी क्लियर हुआ आपको? तमोगुण में मोड ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, अगर किसी का प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, नहीं तो हम लोग अब विराम देंगे, 10:30 बजने को आ गया, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा मेरे को। मतलब प्रश्न इसलिए ले रहे हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग के मन में ऐसा आ रहा होगा कि हम लोग तो गीता पढ़ने के लिए बैठे हैं, आज श्लोक लेना चाहिए था, मगर प्रभु क्या हम लोग से प्रश्न ऐसा पूछ रहे हैं, हम लोग का टाइम स्पॉइल कर रहे हैं। मेरा इंटेंशन आप लोग का टाइम स्पॉइल नहीं करना है, मेरा इंटेंशन ये है आप लोग में से किसी के भी अगर एक भी किंतु परंतु अगर रह गया ना, बस और भक्ति जीवन में वो वाला पॉइंट से जो किंतु है बस वही डुबा देगा, और सब कुछ क्लियर हो गया तो बस कोई टेंशन नहीं है। जितना आगे आगे भगवत गीता जाता जाएगा उतना कंसेप्शन क्लियर होता जाएगा। किसी और प्रश्न ना खत्म करें हम लोग? तो कल हम लोग फिर भगवत गीता लेते हैं, कुछ श्लोक कल लेते हैं अपने लोग। कल शनिवार है ना? नहीं, कल क्या है? कल फ्राइडे है प्रभु जी, कल हमारा भागवतम क्लास रहेगा। कल भागवतम रहेगा ना? कल भागवतम की जगह प्रभु गीता टाइम नहीं है हम लोग। नहीं होगा। कुछ लोग के प्रॉब्लम है, हम लोग नाराज हो जाएंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, जैसे भगवान की मर्जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम संडे को क्लास नहीं रखते हैं। संडे को तो अपने क्लास नहीं कर रहे हैं, संडे को क्लास रखेंगे क्या? नहीं, पूछ रही हूँ।